नागपुर के न्यू हीरा हॉस्पिटल पर मरीज के परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। 15 साल के बच्चे की मौत के बाद रोती बिलखती मां ने कहा कोई न जाए न्यू हीरा हॉस्पिटल। मेरे बच्चों के साथ बहुत गति की उन्होंने मेरे बच्चे के साथ। मैं तो विनती करती कि कोई ना जाए वो हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके। मैंने रोज देखा एक बॉडी दो बॉडी निकलती है वहाँ से। वेंटिलेटर के मरीज को तकरीबन 5 लाख के हॉस्पिटल ने लगा दी दवाइयाँ। कई दवाइयाँ बाजार में मिलती है सस्ते दामों पर, फिर भी दवाखाने की फार्मेसी से ही दवाई लेने को परिजनों को किया जाता है मजबूर। मैंने ये देखा वहाँ पर कि रोज़ जो आते थे पेशेंट, कोई अच्छे पेशेंट भी आते थे तो 1-2 दिन के बाद में उसकी डेथ हो जाती थी वहाँ। न्यू हीरा अस्पताल ने लगाए बिल में मनमाने तरीके से पैसे। 12 दिन में 9 लाख का निकाला बिल। बिल की विस्तृत जानकारी देने के लिए न्यू हीरा अस्पताल कर रहा था आनाकानी। सामाजिक संगठन और मीडिया के सामने आने के बाद दिया गया बिल। बिल के सामने आने के बाद सामने आए कई चौंकाने वाले सच। अस्पताल ने एक ही दिन में ओटी के चार्ज लगाए 3 बार। प्राइवेट अस्पताल बन गए सफेद पोश लुटेरे। भैया के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ओएस अंसारी का। 1 फरवरी को हुआ था ये एक्सीडेंट होने के बाद में बच्चे की हालत थोड़ी क्रिटिकल हुई थी, तो उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था लकड़गंज स्थित न्यू हीरा हॉस्पिटल में। न्यू हीरा हॉस्पिटल में जब बच्चे को एडमिट किया गया, उसके बाद में बच्चे की हालत में कोई चेंजेस नहीं आने के कारण बच्चे को सेकेंड डे वेंटिलेटर पर डाले। सेकेंड डे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। सेकेंड डे 2 तारीख को जब वेंटिलेटर पे डाला गया, उसके बाद बस एक बार बच्चे के पिता को बच्चे के पास ले जाकर बच्चे को चुमटी लेकर दिखाया गया कि तुम्हारा बच्चा जीवित है। उसके बाद से लेकर के 13 फरवरी को जब बच्चे की डेथ हुई, तब तक के उन 12 दिनों में एक भी बार इनको अपने बच्चे के पास में हाथ लगाकर नहीं देखने दिया गया। इनको बोला गया कि तुम अगर आओगे बच्चे को टच करके देखोगे उसको इन्फेक्शन होगा। तो इन्होंने ये भी बोला वहाँ के डॉक्टर्स को कि आप अपने डॉक्टर को किसी को भेज करके चुमटी लेकर एक वीडियो तो भी हमको उसका दे दो, हमको तसल्ली हो जाएगी हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे जीवित है या नहीं। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। लेकिन इनको नहीं देखने दिया गया। जब बच्चे की कंडीशन में कुछ भी चेंजेस नहीं आए, तो 13 फरवरी को ही इन्होंने बोला डॉक्टर को कि 12 तारीख को इन्होंने डॉक्टर को बताया कि बच्चे की हालत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो अब हम इसको न्यूरॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर गिरी के यहाँ पर बच्चे को शिफ्ट कर रहे हैं। तब इनको न्यू हीरा हॉस्पिटल में बोला गया कि आप एक दिन और वेट करके देख लो, उसके बाद हम आपको डिसीजन देंगे। और उसी दिन रात में इनको 3 बजे, कितने बजे फोन आया? 3 बजे रात में अचानक 3 बजे, जिस दिन इन्होंने बोले 12 दिन से इनको ये चीज नहीं बताई गई कि तुम्हारा बच्चा गंभीर होते जा रहा है। इनको बोला जा रहा था कि रिकवर हो रहा है, रिकवर हो जाएगा। जिस दिन इन्होंने बोले कि रिकवरी नहीं हो रही है भैया, अब मैं अपने बच्चे को शिफ्ट करना चाहता हूँ, उस दिन रात में 3 बजे इनको अचानक फोन किया गया न्यू हीरा हॉस्पिटल से और ये बोल दिया गया कि तुम्हारा बच्चा गंभीर है, बहुत गंभीर हो गया रात में 3 बजे, अब तुम जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल ही आए तो विदिन 1 आवर इनको बता दिया कि बच्चे की डेथ हो गई। तो हम ये समझे, हम ये एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, वो तो पता चलेगा बच्चे की डेथ का। लेकिन जब अगर बच्चा जीवित था तो 12 दिन इनको उसको टच करके क्यों नहीं देखने दिया गया? और जब इन्होंने बोले कि बच्चे को शिफ्ट करना है, बराबर उसी दिन वो बच्चे को शिफ्ट क्यों ना करने देते हुए उसी दिन उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी बात, ये बच्चे का 12 दिन में 8.5 लाख रुपए का बिल बनाया गया। 8.5 लाख रुपए का बिल। एक वेंटिलेटर पर जो पेशेंट है 12 दिन से, उसको ये बता रहे हैं कि उसको 4.25 लाख रुपए की मेडिसिन लगी। वेंटिलेटर के पेशेंट को 4.25 लाख रुपए की मेडिसिन। इसमें कई मेडिसिन है जो मैंने थोड़ा वेरीफाई करा हूँ, जो बाहर मार्केट में जो, अच्छा इनका रूल भी है कि हॉस्पिटल में जो नीचे फार्मेसी आपको दिखाई देंगी, वो फार्मेसी से ही आपको मेडिसिन लेना है। मेडिसिन आप वो उस फार्मेसी से भी खुद नहीं ले सकते हो, डॉक्टर चिट्ठी भेजता है फार्मेसी में, वो मेडिसिन वहां से ऊपर पेशेंट के रूम में चली आती है और वहां पर आपको कुछ नहीं बताया जाता है कि वो मेडिसिन पेशेंट को दी जा रही है भी या नहीं। आपका काम सिर्फ इतना है कि वो डॉक्टर मान्य महोदय ने जो मेडिसिन का आपको बिल दे दिया, वो मेडिसिन का बिल चुपचाप डॉक्टर की वो फार्मेसी में हॉस्पिटल की जाकर के भर दो। अभी जब मैंने कुछ बिल्स, अच्छा इनको बिल्स भी नहीं दे रहे थे, आपको बिल्स के लिए क्या बोल रहे थे और कैसे बिल मिला आपको? हम 4-5 बार आए बिल लेने को, तो हमारे को बोलने लगे कि बिल देने का हमारे को अधिकार नहीं है, हम इंश्योरेंस कंपनी को बिल देंगे। तो हमने बोले कि ऐसा कैसा नहीं, हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भर रहे। तो उनने बोले नहीं, बोले आप इंश्योरेंस कंपनी चलो। तो इंश्योरेंस कंपनी को बोले तो उनने बोले कि FIR दर्ज कराओ, बोले आप खुद ही देंगे बोले वो।
तो फिर वो तब भी नहीं दिए उनने। तो फिर हमारे साथ भैया लोग आए, तो फिर आज उन्होंने बिल दिया हमारे को। इनको बताने का मकसद ये कि इनको बिल भी नहीं दे रहा था यहाँ का कौन, अग्रवाल जिसका भी हॉस्पिटल है, न्यू एरा हॉस्पिटल का जो भी ओनर है, और यहाँ नीलेश अग्रवाल, और जो भी यहाँ का पूरा मेंटेनेंस चलता है, इन लोगों को न्यू एरा हॉस्पिटल में इतनी बदमाशी फैला के रख दी गई है। बाउंसर से लेकर कुछ भी लेकर के कंज्यूमर को डराने का काम। नागपुर की जनता जो भी मेरे को जानते हैं उनको पता है हम लोग हॉस्पिटल्स में कितने बिल्स अभी तक कम करवाए हैं। ये बाउंसर को लाना, बदमाशों को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे को। अभी जब इनको बोल रहा था डॉक्टर यहाँ का कि हमको बिल देने की कोई अनुमति नहीं है, पहली बात ये कंज्यूमर है, ये कौन सा रूल है कि कंज्यूमर को बिल ना दिया जाए। मैंने जब आकर के अपने तरीके से इनसे बात किया तब इन्होंने बिल दिए। बिल भी पहले इन्होंने सादा बिल दे दिए थे जिसमें सिर्फ मेडिसिन चार्जेस 4.25 लाख रुपए लिख करके दे दिया था। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि मेडिसिन चार्जेस 4.25 लाख रुपए है तो कौन सी मेडिसिन कितने रुपए की हुई है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। जब मैंने बात किया उनसे, उनको समझाया, उनकी बातें जब मेरी बातें उनको अच्छे समझ में आई तो उन्होंने मेरे को एक डिस्क्रिप्टिव बिल दिया। डिस्क्रिप्टिव बिल के अंदर में जब मैंने पता करा हूँ तो कई सारी दवाइयाँ ऐसी है जो कि मार्केट से 300-400 रुपए महंगी है, हॉस्पिटल में दी जा रही है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा पोती पुराने, इसका पूरी डिटेल में जाना है। टाइकबैक्स 50 mg इंजेक्शन एक, ये आप देख सकते हो, इसने लगाया है 5,146 रुपए इसका चार्ज किया एक पीस का। ऐसे 3 इंजेक्शन के 15,000 के ऊपर रुपए लिया है। जबकि आपको जानने में ताज्जुब होगा कि इसका एमआरपी 4,500 रुपए। बाहर के मेडिसिन मार्केट में ये इंजेक्शन 3,500-3,300 रुपए में अवेलेबल होता है और एमआरपी इसका 4,500 रुपए। लेकिन ये नीलेश अग्रवाल के न्यू एरा हॉस्पिटल में इतनी कालाबाजारी चल रही है दवाइयों के भी नाम पे कि एमआरपी जिस चीज का 4,500 रुपए उसको ये लोग 5,146 रुपए में बेच रहे हैं। तो अभी इसके पीछे तो हम लोग लगेंगे बराबर, इसकी पूरी डिटेल में जाया जाएगा। जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये भैया की एक गलती हुई कि इनका जब पेशेंट की डेथ हुई इन्होंने पूरा बिल वगैरह पेड कर दिए, सब कर दिए। उसके बाद अभी इनको किसी ने मशवरा दिया, अभी इनको ध्यान में आया क्योंकि ये लोग कर्जे में डूब गए पैसे के चक्कर में। आज 8.5 लाख रुपए के बहुत बड़ी मायने रहती है, उसमें से कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से गया, बाकी पूरा पैसा इनके जेब से गया। तो अब इनको ऐसा लगा कि हमारे साथ में लूट बाजारी हुई है, हमको लूटा गया है। अभी हमारे पास में, मैं जबान देता हूँ दूसरे लोगों को भी कि अगर आपके साथ में ऐसा हरकतें होती है, तो डेथ हो रही है, कुछ हो रही है, तो आप बिल भरने के पहले हमारे पास आओ, हमें ये जो भी लूट बाजारी चल रही है वो होने नहीं देंगे आपके साथ में। अभी इनके साथ में जो हरकत हुई है ये न्यू एरा हॉस्पिटल लकड़गंज में, इसको जनता भी ध्यान में रखे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होते हैं और आगे हमको कंज्यूमर फोरम जाना पड़े। अगर तरीके से ये लोग समझ गए, इन्होंने लीगल बिल काटे तो ठीक, नहीं तो हम लोग कोई कानून कायदे हाथ में लेने वाले लोग हैं नहीं। कंज्यूमर फोरम में जाकर के जहाँ भी हमको जाना पड़े हम इनका काम जरूर करेंगे, बाकी इनको इंसाफ मिलेगा। और किसी के साथ में अगर ऐसी हरकतें होती है तो आप खास तौर पे ध्यान रखो कि आप हॉस्पिटल में अगर आपका पेशेंट एडमिट है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप वहीं से मेडिसिन लो, तो उसके पीछे मंशा क्या है आखिर उनकी। जो बिल, जो चीजें मतलब बाहर के मार्केट में 1.5 लाख रुपए में जो मेडिसिन अवेलेबल है, वो मेडिसिन का हॉस्पिटल में 3 और 3.5 लाख रुपए लिया जाता है। गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर सख्त रूल बनाना चाहिए। इतने बोलकर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। और जो भी ये हॉस्पिटल का कोरा चिट्टा मैं निकालूंगा कि जो भी इन्होंने और भी कई लोगों के साथ ऐसी हरकतें अगर किया है तो सब चीज इनके सामने आएंगी। आगे इनका क्या होता है वो भी आपको इनके चैनल के माध्यम के थ्रू बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। साबिर भाई, कैसी ट्रीटमेंट हुई है आपके बच्चे की? आपको देखने नहीं दिया जा रहा था, आप कह रहे थे। सुबह डॉक्टर नीलेश अग्रवाल सर आते थे एक बार 12-1 बजे, वो देखते थे। उसके बाद में एक बार अपने को जान देता था बस दिन भर में 4 और 5 के बीच में कि जाओ पेशेंट को देख लो। आपके करीब से हाथ लगा के देखने हाथ देते थे। लगा के नहीं, हाथ लगाना नहीं बोले उसको, बोले नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद में दूर से देख लेते थे पेशेंट को बस। और अपन पूछो डॉक्टर साहब कैसा, तो ठीक है बोले, नॉर्मल है, अच्छा हो जाएगा बच्चा, बोले 8-15 दिन में अच्छा हो जाएगा। बस ऐसी आश्वासन हमारे को दिए। कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल का आपको? हम तो चाहते कि हॉस्पिटल में कोई अपने बच्चे को, अपने घर वाले को ना लाए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की उतनी देख रेख नहीं होती है। बिलिंग के मामले में आपने आक्षेप उठाया है, क्या पूरा मैटर है न्यू एरा का? अभी जो आपको पूरी चीजें बताई गई थी
आपके इंटरव्यू में मैंने जो अभी बताया पूरी न्यूज में। दूसरी चीज ये है कि अभी जब बिल में बहुत सारे घपले फ्रॉड चीजें हमको दिखी, तो हम हॉस्पिटल में दोबारा गए बात करने के लिए कि हमको यहाँ के मेन डॉक्टर से बात करना है। तो हमको ये बताया गया कि, और ये फैक्ट है क्योंकि भैया को ही मैंने पूछा, शाम में नीलेश अग्रवाल जी जो है ये हॉस्पिटल के ओनर जो डॉक्टर है यहाँ के मेन, वो कभी भी यहाँ पर नहीं रहते शाम में 6:30 बजे के बाद में। लेकिन इनको जो बिल दिया गया, अभी जब हम बिल की बात करने गए कि सर ये इसमें गलत बिल है, तो हमको बताया गया कि डॉक्टर नहीं है, और सही में डॉक्टर नहीं है, और वो रोज यहाँ पर 6:30 बजे के बाद में रहते भी नहीं है। लेकिन जो बिल इनको पेशेंट को दिया गया, इनके बिल में रोज का डॉक्टर की 2-2 विजिट डाली गई। तो मेरा पूछना यह है कि क्या नीलेश अग्रवाल जी के पास में मिस्टर इंडिया की कोई अंगूठी है? तो शाम में जब आते हैं पेशेंट को के पास, तो उसके किसी घर वाले को किसी को नहीं दिखते, सिर्फ पेशेंट के लिए हॉस्पिटल की अथॉरिटी को दिखते हैं, इसलिए उनकी 2-2 विजिट एक दिन की लगाई जाती है। उनका यहाँ पर जब वो रहते ही नहीं है शाम में, तो फिर 2 बार विजिट उनका कैसे डाला गया? 24,000 रुपए, 16,800 रुपए पर डे उनका 2 विजिट, मतलब पर विजिट 700 रुपए, 2 विजिट का 1400 रुपए। उस हिसाब से 12 दिन में इनकी 24 विजिट दी गई, जिसके 16,800 रुपए डाले गए। आप देख सकते हो, आपके इसमें शायद आएगा कि हॉस्पिटल की जो मैडम है वो खुद भी बोल रही है कि वो शाम में सर अवेलेबल नहीं रहते 6 बजे के बाद में। दूसरी चीज, ये न्यू एरा हॉस्पिटल की फार्मेसी का भी आपको एक क्लिप में दूंगा, जिसमें वो बंदा फार्मेसी का लागू कर रहा है कि हाँ 4500 रुपए एमआरपी की चीज मैंने 5,146 रुपए में चार्ज किया हूँ, वैसी एक नहीं 3 इंजेक्शन है। और वो अपना नाम भी बताने से मुकर रहा है कि अपना नाम भी मैं शो नहीं करूंगा। तो अगर किसी के दिल में चोर नहीं है, अगर वो कुछ गलत फ्रॉड हरकत नहीं कर रहा है, तो जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल जगह पर हॉस्पिटल की फार्मेसी में वो बैठा हुआ है, तो अपना नाम क्यों नहीं शो करता है? तो ये सब चीजें हैं। अभी हम लोग यहाँ पर आए, कोई गुंडागर्दी नहीं करे, कुछ नहीं, पुलिस इतनी सारी हॉस्पिटल वालों ने बुला ली है, कई बार का रहता है हॉस्पिटल वालों का। तो आगे जो भी होता है इनका हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जो गलत बिल हुआ है इसके अंदर में वापसी होंगी, इतना मैं आपको आश्वासन दूंगा। धन्यवाद।